आप बीजेपी से रिलेटेड हो, तो अभी बीजेपी का इससे पहले आपको मालूम है 400 पार का नारा था इस लोकसभा इलेक्शंस के लिए, बट 400 पार से काफ़ी कम आ गया और बहुत लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उससे काफ़ी ज़्यादा ही आएगा। तो इसके पीछे की स्टोरी क्या है? मैंने सुना है कि इस पे सही कैंडिडेट्स को चीज़ें नहीं मतलब दी गई थी, सीट्स वगैरह नहीं दिए गए थे, और ओवरऑल कोऑर्डिनेशन का इशू लग रहा था कि टीम बन के बीजेपी काम नहीं कर पाई, जिसकी वजह से सीट्स बहुत सारी हारी। तो इस पे आपका क्या पर्सपेक्टिव है? क्या आप थोड़ा सा इंटरनल पर्सपेक्टिव दे सकते हैं कि क्या मामला था? बिकॉज बीजेपी को बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा है इस चीज़ के लिए कि दे आर नॉट वर्किंग एज अ टीम, ऑपोजिशन पार्टीज उनसे बेहतर वर्क कर रही है। देखिए, कोई भी जैसे इलेक्शन एक एग्जाम की तरह है। आप एग्जाम में क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आप डिस्टिंक्शन से पास करें, आपको अच्छा नंबर आए। आप क्या ये सोच के जाते हैं कि हमको 40 नंबर आए? कोई भी आदमी, मतलब एक ह्यूमन साइकोलॉजी। बीजेपी का नारा चाहे 400 पार हो, 500 पार हो या मेजॉरिटी के पार हो, उस पार्टी का एक कॉन्फिडेंस बोलता है कि भाई मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि मैंने पिछले 5 साल 10 साल में जो शासन किया है, मैंने देश के हर लोगों को डिस्पाइट ऑफ देयर रिलीजन, डिस्पाइट ऑफ देयर कास्ट, डिस्पाइट ऑफ देयर कम्युनिटी, हमने हर तरीके का बेनिफिट दिया है। सबको घर दिया है, सबको राशन दिया है, कोविड से लेके सबको जो एक सरकार कर सकती थी किया है। और सरकार उस बेसिस पे या पार्टी अपने किए हुए काम के बेसिस पे एक नंबर सेट करती है। जैसे हमने कोई एग्जाम दिया, 100 नंबर का एग्जाम है, तो हम यही सेट करेंगे कि मुझे 90 प्लस आए, 80 प्लस आए, मैं टॉपर हूँ, मेरा परफॉर्मेंस अच्छा रहे। तो 2 कॉन्जिक्यूटिव गवर्नमेंट के बाद कोई भी सरकार यही सोचेगी कि हमारा नंबर अच्छा हो। और क्या हर्ज है इसमें कि अगर आदमी अच्छा रिजल्ट एक्सपेक्ट करता है वो अपना तो क्या बोलनी चाहिए पार्टी को कि हमको 100 सीट चाहिए, हमको 50 सीट चाहिए। और जो पार्टी के नाराजगी की बात है, कैंडिडेट की बात है, देखिए ये मीडिया में निकला हुआ परसेप्शन है, ये अपोजिशन पार्टी फैलाती है। अब किसी पार्टी में अगर यही 500 सीट आ जाती, 450 सीट आ जाती, तो बोलते रहे इनका कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है। रिजल्ट जो होता है वो वोटर्स देता है। सरकार ने जो काम किया वो बिना किसी कम्युनिटी रिलीजन के लिए सबको किया। सरकार यही एक्सपेक्ट करती है कि सारे कम्युनिटी के लोग डिस्पाइट ऑफ पार्टी उसको वोट दे जिसने काम किया है। अब आप सरकार ने जिसको घर का योजना, किसी कम्युनिटी ने सबसे ज्यादा बेनिफिट लिया, सारा राशन लिया, हर कुछ लिया, और उसने पार्टी को वोट नहीं दिया, तो ठीक है सीटें थोड़ी कम आई। लेकिन वो आदमी अगर चैलेंज करे जिसको 100 में 30 नंबर आए हो, और वो उस पे उंगली उठाए जिसको 100 में 70 नंबर आए हो, ठीक है हमने 90 एक्सपेक्ट किया था, नहीं आया। इंटरनल क्या चीज है, क्या कमी है, वो तो देखिए हर पार्टी के नेशनल बॉडी होती है, स्टेट बॉडी होती है, डिस्ट्रिक्ट बॉडी होती है, वो अपना सब काम अपने जगह पे कर रहा है। लेकिन अगर उंगली उठाए जो 100 में हमारे बराबर खड़ा हो, जब सारे लोग मिलके अलायंस करके भी अब हमारे अलायंस से कम है, अगर अपने पार्टी के अलायंस से कम है, उनको कोई मोरल ग्राउंड नहीं है क्वेश्चन पूछने का, वो पार्टी की इंटरनल चीज है। लेकिन हर पार्टी चाहेगा कि उसको अव्वल नंबर आए, उसमें 400 का नारा हो, 350 का नारा हो, 450 का नारा हो, वो हर पार्टी का मैनिफेस्टो जो है वो दूसरी पार्टी कैसे बनाएगी? सो यूपी में इतने कम काय को आए? क्योंकि वहां पे तो राम मंदिर बना था। तो आपने कहा कम्युनिटी की बात की, तो हिंदू कम्युनिटी का तो वोट पूरा मिलना चाहिए यूपी में, बिकॉज राम मंदिर बन गया, लाइक जो इतिहास में मोस्ट अवेटेड था इतिहास से जो इवेंट, उसके इनॉग्रेशन के बाद भी इतना कम कैसे आया? देखिए, जहां तक आपने अब हिंदू का बात बोल दिया है, तो यहाँ पे बहुत सेकुलर हिंदू भी बहुत होते हैं। उनको ऐसा लगता है कि चलो किसी और को मौका दे तो हमारा काम हो जाएगा। वैसे लोग जो हो सकता है कि गलत प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हो, जिनका कुछ हो नहीं पा रहा है, जिनको गुंडागर्दी पसंद है, जिनको समाज में शांति पसंद नहीं है, उनको लगता है कि नहीं कुछ बदलाव करने से हमको कोई टेंडर मिल जाएगा, हमको लगता है कुछ, इन शॉर्ट माफियागिरी जो होती है, हो सकता है किसी की नहीं चल रही है, वो किसी भी रिलीजन में हो सकता है, किसी धर्म में हो सकता है। ठीक है, राम मंदिर बनाए हम हिंदुओं के लिए और सारे लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है, बट आप वोट नहीं दिए हो, वोट नहीं किए हो, हमारे कम्युनिटी को, हमारे चीज के हो, इसमें दुख जरूर होगा किसी को, आप एक्सपेक्ट उसी से कर सकते हो।
बट आप उस कम्युनिटी की बात नहीं कर रहे हैं, आप उस कम्युनिटी के बारे में नहीं बोल रहे जिसने सारी योजनाओं में सबसे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया हो, सबसे ज्यादा आवास योजनाओं में हिस्सा लिया हो, राशन लिया हो। क्या कम्युनिटी के नाम पे आप मांग रहे? आपने तो सबसे आगे लाइन में लगे, लेकिन जब वोट देने की बात आई तो आपने सरकार को वोट नहीं दिया, आपने किसी और को वोट दिया। वो आपका राइट है, लेकिन आपको योजना जब आप ले रहे थे तो सरकार ने कम्युनिटी के नाम पर, रिलीजन के नाम पे ऐसा नहीं किया कि हम सिर्फ इसी कम्युनिटी के लिए योजना ला रहे हैं, उसके लिए नहीं ले रहे। सरकार सबके लिए योजना लाई। और जो सेकुलर बनते हैं ये सोच के कि बदलाव आ जाएगा, लोग बदल जाएंगे, तुम बहुत गलत फहमी में हो। गर्व करो कि तुम हिंदू हो, गर्व से कहो कि तुम हिंदू हो, और गर्व से तुम हिंदू ही रहो। आप रिस्पेक्ट करो सबका, जिसको करना है रिस्पेक्ट, लेकिन अपनी कम्युनिटी, अपनी चीज को मत बोलो। बहुत लोगों को लगेगा कि बात कर रहा है दूसरे को, मैं किसी के अगेंस्ट बात नहीं कर रहा हूं, बट मैं अपने रिलीजन के खिलाफ भी बात नहीं कर सकता हूं। हम सिर्फ जीतने के माध्यम से ही बोलेंगे कि हमको कोई वोट देने वाला है तो हम बात करें। देगा तो अच्छी बात है, दिया तो नहीं, सारा योजना का बेनिफिट लिया हुआ तो नहीं, तो तुमको दोगे तो भी अच्छी बात है, नहीं दोगे तो तुम्हारी सरकार थोड़ी बोलती है कि हम इसी कम्युनिटी के लिए योजना लाएंगे। नहीं, सरकार तो सबके लिए लाती है। बट अगर सरकार से तुम खुश नहीं हो, और अगर खासकर उन हिंदुओं की मैं बात कर रहा हूँ जो बहुत सेकुलर बनते फिरते हैं, एक बार देख लेना तुम्हारे अगल बगल में जो हो रहा है। कुछ ऐसा एरिया तुमको मिलेगा जहां तुमको रात में तुम्हारे घर के बच्चे जाएंगे, तुमको डर लगेगा। नहीं, तुम इसलिए उसकी बात करोगे कि तुमको वहां से वोट मिलता है, तो नहीं चाहिए ऐसा वोट। और ऐसी वोट की राजनीति से लगता है कि कोई जीत रहा है, नहीं दिया वोट। 400 पार के नारा में आप बोलोगे कुछ जगह वैसा होगा जहां पे आप यूपी की आपने बात कर ली, आपने यूपी की, लेकिन बहुत सारे ऐसे जगह हैं, आप साउथ इंडिया की बात करोगे तो वहां पे नहीं आए, वहां पे तो वहां पे भी तो नहीं आई। यूपी तो एक है, तो हम लोगों ने मध्य प्रदेश में पूरा जीता और स्टेट में अच्छा रिजल्ट आया। लेकिन जहां नहीं आया वहां पे हम लोग देखिए अंगूर खट्टे हैं वाली बात हो गई कि नहीं आया कोई बात नहीं। एजेंडा सेट है, एजेंडा वही होना चाहिए, एजेंडा बदलना नहीं चाहिए। क्या आपको ऐसा लगता है कि इंडिया में एट द एंड ऑफ द डे जो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स होती है, या रिजर्वेशन बेस्ड पॉलिटिक्स हो गई, या फ्रीबी बेस्ड पॉलिटिक्स हो गई, तो एट द एंड ऑफ द डे यही सारा वोट लेके जाती है? मतलब हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी, आप हिंदू मुस्लिम की वोट या कास्ट वाइज वोट करते हैं। हाँ, देखिए आप बोलते हैं नो योर लीडर्स। हाँ, आप जिस जगह पे जिसको पैसा लेके वोट कर रहे हैं, कास्ट के बेसिस से वोट कर रहे हैं, हो सकता है आगे आपका वो काम नहीं करेगा नेता। आपने कास्ट के बेसिस से वोट दे दिया आपने। बट क्या आप लोगों की मेंटालिटी वैसे ही है? मतलब क्योंकि मैं ये चीज देख रहा हूं कि और ये भी एक रीजन हो सकता है कि कोई एंड तक रिजल्ट को प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा, कि लोग भले ही स्टार्टिंग में ऐसा लगे कि एक हिंदुत्व का नैरेटिव अगर आ गया सामने तो बहुत सारे हिंदू जागृत हो गए, एक हो गए, फॉर एग्जाम्पल, और ये सिर्फ मुस्लिम्स में भी होता है। बट एट द एंड ऑफ द डे जो नेता फ्रीबीज ज्यादा बांटेगा, जो नेता ज्यादा कास्ट पॉलिटिक्स करेगा, जो नेता ज्यादा रिजर्वेशन प्रोवाइड करेगा, लास्ट में सारी की सारी पब्लिक उसी के लिए ही वोट करेगी। क्या ये इंडिया की सच्चाई है? अगर ऐसी बात होती, हाँ, अगर ऐसी बात होती तो 400 पार तो हमको लगता है बीजेपी को आता। कोविड के समय से 5 किलो राशन, अगले साल तक या मेरे ख्याल से बहुत सालों तक, कोविड के पहले से 80 करोड़ लोगों के पास पहुंच रहा है। ओके, और 80 करोड़ लोग जो एक फैमिली का हिस्सा है, वो तो अगर फ्री भी है, वो तो सरकार फ्री भी दे रही है, तो पूरा वोट तो बीजेपी को आ जाता है। बट वो फैक्टर, फ्रीबी वाली फैक्टर यहाँ है नहीं, तो 400 पार क्या बीजेपी को 500 पार आ जाता। बट फ्री बात यह है कि आप रिलीजन के नाम पे वोट दे रहे हो, आपको मालूम नहीं कि आगे वही नेता आपका शोषण करने वाला है। आप रिलीजन के नाम पे वोट दे दिए हो। एक ऐसा माइंड, एक इस देश में कट्टर माइंडसेट है। इस देश को बहुत लोग सोचते हैं कि इसको कट्टरता की ओर लेके जाना है, कम्युनिटी एक बहुत एक्टिव होती है। बट इस बात को समझो, यहाँ की मेजॉरिटी जो है वो बहुत ऊपर है तुमसे नंबर्स में भी। जब ऐसी बात आएगी तो मुझे लगता है सारे लोग हो सकता है कि मैं इसमें गलत हूं, अपने रिलीजन के लिए खड़े रहेंगे। आज हो सकता है कि तुम पार्टी के लिए, एक सत्ता के सुख के लिए तुम बात करते हो, बट याद रखना कि जब तुम्हारे घर की माँ, बहन, बच्ची सुरक्षित नहीं रहेगी तो तुमको याद आएगा कि तुमने कितनी बड़ी गलती की। फ्रीबी से अगर सरकार बनती तो कोविड के समय से 80 करोड़ लोगों को राशन मिलता है, जो 50% 140 करोड़ पॉपुलेशन में 80 करोड़ इज अराउंड 60% करीब। तो बीजेपी को तो 500 प्लस सीट आनी रही थी,
बट वो नहीं है। तो फ्री वी का इम्पैक्ट कुछ जगहों पे हो सकता है ओके लेकिन मुझे लगता है कि कोई भी, आप सोचिए तमिलनाडु में हाँ अन्नामलाई जी काम कर रहे थे, हाँ वो हार गए। शायद उनसे अच्छा है, क्योंकि क्या है कि वहाँ की जो रीजनल पॉलिटिक्स है, हाँ वहाँ के जो लोग हैं वो उस नैरेटिव को समझ ही नहीं सके। वो तो कभी हिंदुत्व की बात नहीं कर रहे थे, हाँ वो तो वहाँ के लोकल थे, उन्हीं की लैंग्वेज में बात कर रहे थे, हाँ बट तब भी वो हार गए। वहाँ पे आप नहीं बोल सकते कि हिंदू फेल हुआ या वो फेल हुआ। हाँ वहाँ पे उनको हराने वाले भी दूसरे कम्युनिटी के लोग नहीं है, बट इसमें लॉस अन्नामलाई का नहीं हो सकता है। वो प्रयास कर रहे हैं, आगे प्रयास करेंगे। तो मुझे लगता है एक वोटर्स को समझना चाहिए कि लॉन्ग रन में आपके जनरेशन, आपके बच्चे के लिए क्या फायदेमंद है। आप चाहते हो कि पूजा खेरकर, आप चाहते हो कि नेट का किए, आप चाहते हो कि जो अमीर है उन्हीं के बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वही आगे बढ़े, नेता के बच्चे ही नेता बने। आपके सरनेम के बारे में ये, सरनेम के बाद पीछे ये है तो आप ही राज्यसभा, विधानसभा और मंत्री और लाल बत्ती आप ही इंजॉय करें। क्या एक आम आदमी का हक नहीं है ऊपर जाने का? तो मुझे लगता है ये जनता को डिसाइड करना है, जनता को डिसाइड करना चाहिए। हाँ, कानून सरकार बनाती है और मैं अभी भी उस पक्ष में हूँ सिस्टम का। वो हर आदमी जो किसी भी तरीके में फंसा है उसको ऐसी सजा दो कि उनकी रूह कांप जाए। लेकिन अब आपने इलेक्ट ही ऐसे लोगों को किया है जो ऐसा सिस्टम ला ही नहीं सकते, तो उसमें कुछ नहीं बोल सकते। अगर आपको ये क्लिप पसंद आई तो पूरे पॉडकास्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इंडल्ज एंड एंजॉय।